यहाँ भी बैठ गए, वहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ, ना ना ना, जो स्थान, क्यों हम तीर्थ क्यों जाते हैं? हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने क्यों जाते हैं? हम चंपेश्वर महादेव या बमलेश्वरी माता का दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जिस जगह पर बमलेश्वरी माता बैठी है, वहां की जो भूमि है, जहां बैठकर माता ने तप करा, वो भूमि सिद्ध हो गई। जहां चंपेश्वर महादेव विराजमान है, वो भूमि सिद्ध हो गई। जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वहां तप साधना कर कर वो भूमि सिद्ध हो गई। इसलिए एक निश्चित जगह होती है कि यहां कंकर शंकर की पूजन करना है, तो वो भूमि की सिद्धता, आसन की सिद्धता। कभी एक अनुभव करना, एक प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। एक आसन जिस पर आप बैठते हो, वो आसन अपने साथ में लेकर चलना। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे। नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है ही। एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया, फिर वापस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो, उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापस कथा पूरी हो, आरती हो, आरती के समय पर उस आसन को वापस उठाकर अपने बैग में रख लो। 7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने, तो अपना आसन लगाकर सुनना। और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो। आपको आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा। आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो, उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस आसन पर बैठकर आप भगवान की कथा सुनते हो, उस आसन का बल तुमको मालूम पड़ेगा। क्या संत, साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, आप इनको बुलाओ और डायरेक्ट सोफे पर बिठा दो, नहीं बैठेंगे, उनका आसन लगाएंगे। पहले वो आसन लगा के फिर बैठेंगे। आसन में ऐसा क्या है कि वो अपने आसन पर बैठते हैं? आपने कालीन बिछाया है, आपने मखमल का आसन बिछाया है। ब्राह्मण जन, गुरुजन, जो विद्वत जन है, भूदेव है, जो मृत्यु लोक के, जो चतुर विद्वान ब्राह्मण होता है, वो अपना आसन अपनी, जिसमें किताब लेकर चलता है, जिसमें अपनी पोथी पाने लेकर चलता है, एक आसन भी साथ लेकर चलता है कि मैं जिस मंत्र को पढ़ूं, ये मेरा आसन में वो मंत्र का बल आना चाहिए, और मेरा आसन कोई साधारण नहीं जिसको कोई डोला दे। महाराज, आसन की मूलता हमारे साथ में। कोई भी कहीं पर भी बैठ जाना, ये अलग विषय। हाँ, एक बार प्रयास करना। एक छोटा सा चाय का भी अगर तुम ठेला लगा रहे हो, पान की दुकान भी लगा रहे हो, तो आसन की मूलता को जानिएगा। उस आसन में ऐसा होता क्या है, उस आसन में ऐसा है क्या? हमें लगता है कि ये मंदिर में आसन रखा हुआ है, पूजन का आसन रखा हुआ है, घर में हम पूजन करते हैं, आसन पर बैठकर करते हैं। आसन अनुशासन का एक आनंदमय भाव है, जिस पर बैठकर हमारी तप साधना का बल बढ़ता है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, पोहे को गरम रखना है तो उसको गैस पे रखोगे कि पानी गरम कर कर बर्तन में उसके ऊपर कढ़ाई को रख दोगे? बोलो, जम के बोलो। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो पोहा कड़ला हो जाएगा। पर उसी पोहे को भगोने में पानी को गरम करो बर्तन में, और उस बर्तन पर, कभी होटल में जाकर देखना, होटल वाला गैस चालू रखता है और नीचे पानी का भगोना, उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई, जिससे वो पोहा गरम रहता है। उस पानी के, गरम पानी के बर्तन पर उस
कढ़ाई को रखा गया जिससे वो पोहा गरम बना रहे। अगर वो गरम पानी के बर्तन से हटा देता तो पोहा गरम नहीं रहता, स्वाद नहीं आता। उसी तरह जैसे पोहे के लिए वो गरम पानी का जो बर्तन है वो उसका आसन है, तो उस पर रखा है तो वो गरम है। जब तक तुम आसन पर बैठते हो वो आसन में तुमको बल मिलता रहता है, तेज मिलता रहता है, उस पर बैठकर एक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, एक बल हमको मिलता रहता है, एक एनर्जी मिलती। अब थे महाराज, तब राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता जानकी जी से कहा कि मुझे अयोध्या बाद में जाऊंगा, पहले करोड़ों शिवलिंग का निर्माण मुझे करना है जिससे मैं ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हूं। जानकी जी ने राम जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, एक एक शिवलिंग का निर्माण करोगे, करोड़ों शिवलिंग रोज बनेंगे तो कब तक बनाओगे और कब तक विसर्जन करोगे और कब तक पूजन करोगे? ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है त्रिवेणी, इस त्रिवेणी की बालू रेत ले आओ और उस बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस रेत में जो बारीक बारीक कण होंगे, प्रयागराज की भूमि के जो बारीक बारीक कण होंगे, इस कण का जो शिवलिंग बनेगा वो सहस्त्र शिवलिंग के बराबर हो जाएगा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। आज भी आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया था सहस्त्र शिवलिंग के रूप में सहस्त्रेश्वर महादेव वहां विराजमान। आज भी कभी मौका लग जाए आपकी जिंदगी में, कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप समुद्र के तट गए हो, द्वारका जी गए हो, जगन्नाथ जी गए हो, आप रामेश्वरम गए हो, तो प्रयास करना हम भी वहां थोड़ी सी आराधना कर लें। हम सीहोर आने वालों से यही कहते हैं कि आप देखिए, कंकर शंकर की धरा पर आए हो, यहां पर अभी कोई, क्योंकि निर्माण कार्य चालू है, निर्माण जिस जगह का तुम्हारे मकान का काम चालू रहता है तो कितना फैला रहता है। तो कुबेरेश्वर धाम का भी निर्माण कार्य चालू है, भोजन व्यवस्था भी धीरे धीरे सुचारू रूप से हो रही है, चलेगी, बनेगी, होगा व्यवस्था, रुकने की व्यवस्थाएं भी इतनी नहीं, पर सुचारू रूप से जैसा बन सकता है वैसी व्यवस्था भी निर्माण के चलते व्यवस्थाएं चालू। पर जो कुबेरेश्वर धाम आते हैं हम उनसे कहते हैं कि तुम बाबा के दरवाजे पर आए हो, बाबा के धाम आए हो, बाबा से प्रार्थना करने आए हो, यहाँ पर आने के बाद कहीं पर भी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर गंदगी मत करना और जहाँ बैठकर भगवान का भजन करो उसमें एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। जिस जगह पर बाबा का स्थान है, जहाँ कंकर शंकर के पूजन का जहाँ भाव कहा जाता है, उस जगह पर हमने खुद ऐसी मट्टी पटकवा दी है जिससे आप लोग उस जगह पर बैठकर आराम से कंकर शंकर की पूजन कर सको। पूरे ग्राउंड में कहीं बैठकर आपको पूजन करने की जरूरत नहीं। जिस भूमि पर हमने करी, जिस भूमि पर दुनिया के लोग बैठकर करते हैं और मन चाहा वर प्राप्त करते, इसलिए हमने वहां पर ऐसी पट्टियां डलवा दी आप लोगों के बैठने के। आम के पेड़ लगे हुए हैं, वहां पर कच्ची जगह है मिट्टी की, एक स्थान आपको वहां पर गार्ड से पूछोगे कि कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी है, तो आपको गार्ड भी बता देगा कि वहां जाकर आप पूजन कर लो, वो जगह कंकर शंकर की है। वहां पर जितने लोग आते हैं हर कहीं बैठकर पूजन करते ना, उससे पूछो कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी, वो बताएगा, वहां बैठ जाओ, उधर जगह है, वहां बैठकर पूजन करो, वहां कंकर शंकर की आराधना करो। कि तुलसी के क्यारे में रखा हुआ वो शिवलिंग का भाव क्या है, रखा हुआ वो पाषाण, रखा हुआ वो स्वरूप जो गोल गोल
लग रहा है कि ये भगवान का शिवलिंग है और रखा तुम्हारे यहाँ बरसों से रखा और लोग उसका पूजन, वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने जलाधारी क्यों नहीं बनवाई? बस केवल लिंग स्वरूप रख दिया, चावल की कटोरी में, प्लेट में, कटोरी के अंदर फूलों में रखा है, चोंगली पर रखा, उसको पहचान। ये मणिलिंग की कथा से अपन स्मरण कर सकते। कभी समुद्र के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाना, यमुना के किनारे जाना, सरयू के किनारे जाना, मंदाकिनी के किनारे जाना, चंद्रभागा के किनारे जाना, गोदावरी के किनारे जाना, कभी तुम्हारा मन मिल जाए और तुम किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ तो वहाँ की बालू रेत का, वहाँ की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, विसर्जन करना, उसका जो फल है सहस्त्र शिवलिंग के फल के बराबर हमको फल प्राप्त हो जाए। सहस्त्र शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण हजारों शिवलिंग के निर्माण के बराबर हो जाए। आप लोगों में से किसी ने अगर प्रयागराज में, हम 3 दिन के लिए गए थे प्रयागराज में, जब माघ का महीना था, माघ मेला भराया था, तब सतुआ बाबा हमको वहाँ बुलाए थे। तो त्रिवेणी के संगम पर कथा कही थी, उसमें एक कथा आई थी कि इतने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप में वो क्वालिटी है, परमात्मा ने अगर आपको पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी देकर पैदा करा है। भगवान ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देकर पैदा करा है। भगवान ने अगर आपको पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ आप में ऐसा गुण है जिसको आप निखार सकते हो। अपने गुण को निखारने का प्रयास करिए, अपने गुण को निखारने का प्रयास करो, और जिस दिन आपके भीतर का गुण निखर जाएगा उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। यहां पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छे पापड़ बना लेती हैं, जिनके हाथ का इतना स्वाद है। कई माताएं ऐसी बैठी है जो अच्छा इडली सांभर बना लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छी सब्जी बना लेती हैं। आप में कई माताएं ऐसी बैठी है जो अच्छे चावल बना लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने कपड़े की अच्छी सिलाई कर लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने बच्चों के कपड़े भी अच्छे सिल लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छा स्वेटर बना लेती हैं। आप में कई माताएं ऐसी बैठी है जो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लेती है, पर वो अपने काम को दबाई हुई है, बस केवल अपने लिए करती है, अपने घर के लिए करती है। जिस दिन तुम समस्या के समय पर खड़े हुए और तुम्हें लगे कि कोई व्यापार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं चल रहा, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको तुम दुनिया के सामने लेकर आओ कि मैं ये सब्जी बनाकर दुनिया को खिला सकती हूँ, मेरे पास वो गुण है। मैं ये पापड़ बनाकर दुनिया को खिला सकती हूँ, मुझ में ये गुण है। मैं ये सिलाई कर कर अपना जीवन आनंद में जी सकती हूँ, मेरे पास में वो गुण है।